आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। मोदी दोपहर 12 बजे आसनसोल में रैली करेंगे। उनकी दूसरी रैली दोपहर करीब 2:30 बजे गंगारामपुर में होगी। बता दें कि बंगाल विधानसभा की 45 सीटों के लिए आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। शाह सुबह 11 बजे पूरी बासली में रैली करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे गृह मंत्री नक्काशीपारा में रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे वे स्वरूप नगर में रैली करेंगे। शाम करीब 4:45 बजे वो हावड़ा पहुंचेंगे, जहां वो एक रोड शो करेंगे। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस चरण में बंगाल के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आज उत्तर 24 परगना की 16, नदिया और पूर्व वर्धमान की 8, जलपाईगुड़ी की 7, दार्जिलिंग की 5 और कालिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने बढ़ते मामलों को देखते हुए आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। इसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और CWC के दूसरे सदस्य भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वन विभाग की टीम आग पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आगजनी की खबरें आ रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के समय में कटौती करने के साथ ही चुनाव प्रचार थमने के समय को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही हो सकेगा। इसके अलावा अब चुनाव प्रचार 48 घंटे की बजाय 72 घंटे पहले ही थम जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्याप्त मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की। मीटिंग में स्वास्थ्य, इस्पात, सड़क परिवहन आदि जैसे मंत्रालयों के इनपुट पर भी पीएम के साथ साझा किए गए। पीएम ने जोर देकर कहा कि मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस चरण में बंगाल के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आज उत्तर 24 परगना की 16, नदिया और पूर्व वर्धमान की 8, जलपाईगुड़ी की 7 और दार्जिलिंग की 5 और कालिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। मोदी दोपहर 12 बजे आसनसोल में रैली करेंगे। उनकी दूसरी रैली दोपहर करीब 2:30 बजे गंगारामपुर में होगी। बता दें कि बंगाल विधानसभा की 45 सीटों के लिए आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। शाह सुबह 11 बजे पूरी बासली में रैली करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे गृह मंत्री नक्काशीपारा में रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे वो स्वरूप नगर में रैली करने पहुंचेंगे। शाम करीब 4:45 बजे वो हावड़ा पहुंचेंगे, जहां वो एक रोड शो करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के समय में कटौती करने के साथ ही चुनाव प्रचार थमने के समय को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही हो सकेगा। इसके अलावा अब चुनाव प्रचार 48 घंटे की बजाय 72 घंटे पहले ही थम जाएगा। देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने बढ़ते मामलों को देखते हुए आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बैठक होगी। इसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और CWC के दूसरे सदस्य भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग कैसी लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वन विभाग की टीम आग पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आगजनी की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्याप्त मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की। मीटिंग में स्वास्थ्य, इस्पात, सड़क परिवहन जैसे मंत्रालयों के इनपुट भी
पीएम के साथ साझा किए गए। पीएम ने जोर देकर कहा कि मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने अधिक संक्रमित राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में आने वाले 15 दिनों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और अनुमानित उपयोग की विस्तृत समीक्षा की। पीएम मोदी को बताया गया कि केंद्र और राज्य नियमित संपर्क में हैं। कोरोना की बेकाबू होती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को क्वारंटाइन, ऑक्सीजन, आईसीयू बिस्तर के साथ ही एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कोविड-19 के मामलों का जल्द पता लगाकर मृत्यु दर में कमी लाने और राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल का पालन करने का सुझाव दिया। दुनिया भर में कोरोना केस 14 करोड़ 5 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 30,11,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 11 करोड़ 93 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 81 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामलों में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 2,33,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 1 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 1,338 नई मौत से अब तक 1,75,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 1,22,000 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 63,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 37,03,000 को पार कर गया। राज्य में 398 मौत से अब तक 59,551 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,38,000 को पार कर गया। राज्य में 45,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ भी हुए। मध्य प्रदेश में 11,045 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,84,000 को पार कर गया। प्रदेश में 60 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,425 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 59,183 पहुंच गई। इधर बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14,912 नए केस मिले हैं। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,24,000 के पार पहुंच गया। वहीं 138 मरीजों की मौत से अब तक 5,580 लोगों की मौत हुई है। 11,807 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,86,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 3,813 नए केस सामने आए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। उन्होंने कोरोना के लक्षण दिखने पर यह टेस्ट कराया था। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुरजेवाला ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना संक्रमित है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। पंजाब में अकाली दल नेता हरसिमरत कौर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं और अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की। हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर कहा कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्हें संक्रमण के हल्के में लक्षण पाए गए थे। फिलहाल वो होम आइसोलेशन में है। राजस्थान में कोरोना को काबू करने के लिए तमाम सक्रिय काम न आई तो सरकार को आखिरकार वीकेंड लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ा। गहलोत सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसका नाम वीकेंड लॉकडाउन दिया गया है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही रहेंगी। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बीच दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लागू कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी कार्य करने वाले लोगों के लिए दिल्ली पुलिस ने कोविड हेल्पलाइन शुरू की है। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ के एक और जिले में लॉकडाउन लगने वाला है। नारायणपुर जिले में 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। इसके लिए कलेक्टर धर्मेश साहू ने आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान जून के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इससे पहले सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा को रद्द और इंटरमीडिएट की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया था।
नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब उसका भारत आना तय हो गया है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण पर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने भी नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। जज सैमुअल बूजी ने कहा था कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के सीजन में अपना पहला मैच जीत लिया है। अपने दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। पंजाब किंग्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन का टारगेट दिया। जवाब में चेन्नई ने 15.4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 107 रन बनाते हुए मैच अपने नाम किया। आईपीएल 2021 का 9वां मैच आज मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी अहम होगा। मैच कर्नाटक के एम.ए. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। भोपाल में कोरोना संकट के बीच बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तलाश की जा रही है। उन्हें तलाशने के लिए एनएसयूआई ने बीजेपी मुख्यालय और प्रज्ञा के लोकसभा क्षेत्र भोपाल में जगह जगह लापता के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। एनएसयूआई ने उनका पता बताने वाले व्यक्ति को उचित इनाम देने का भी ऐलान किया। दमोह उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, जो शाम 7 बजे तक खत्म चलेगा। बता दें कि मतदान के लिए 359 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2,39,808 मतदाता मतदान करेंगे। इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी सहित 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ को 2,000 इंजेक्शन मिलेंगे। वहीं एक हफ्ते में 28,000 की अगली खेप पहुंचेगी। इसके लिए 14 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर स्थित कोविड कंट्रोल रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही होम क्वारंटाइन मरीजों से भी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कवर्धा की पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर के लापता होने का एक पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक के अपने क्षेत्र से नदारद रहने का उल्लेख किया गया है। वहीं इस पोस्ट को लेकर विधायक ममता का कहना है कि वे अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं से अवगत है। दमोह मतदान के पहले एक वाहन में करोड़ों रुपए होने के कांग्रेस के आरोप पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए इस तरह का नाटक कर रही है। वाहन की तलाशी में कुछ नहीं मिला और जहां मैं रुका हुआ था वहां भी एसटीएफ ने तलाशी ली, वहां भी कुछ नहीं मिला। कोरोना मरीजों के इलाज में अव्यवस्थाओं पर अपनी ही सरकार को लगातार घेर रहे अजय बिश्नोई ने अब सीएम शिवराज और वीडी शर्मा को खुला पत्र लिखा है। अजय बिश्नोई ने अपने पत्र में लिखा कि जबलपुर के हर अस्पताल में बेड्स को लेकर मारामारी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी कमी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में निजी लैब में कोरोना जांच दर कम करने की मांग करते हुए ये पत्र लिखा। इसके साथ ही जांच शुल्क को लेकर सरकार से जरूरी कदम उठाने को कहा। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और कोर ग्रुप के सदस्यों की वर्चुअल बैठक ली। इस वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में फैसला हुआ कि विधायक अपने 1 माह का वेतन जिला सरकारी कोष में जमा करेंगे और अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए अपने विधानसभा क्षेत्र में देंगे। ग्वालियर के पूर्व विधानसभा से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कोरोना महामारी के लिए अपनी निधि से 10 लाख रुपए दिए हैं। साथ ही 1 लाख रुपए मदद अपने वेतन से सिविल सर्जन को दिए हैं। सतीश सिकरवार ने ये राशि कोरोना मरीजों के साथ साथ सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाओं के लिए दी है। ग्वालियर जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी अस्पतालों की लिस्ट जारी की है। वहीं अब दक्षिण विधानसभा से विधायक प्रवीण पाठक ने मरीज के परिजन बनकर सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नोडल ऑफिसर डॉक्टर नीलिमा को फोन किया तो सारी दवाओं की पोल खुल गई। डॉक्टर नीलिमा ने सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन वाले बेड को फुल बताया था।
आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस चरण में बंगाल के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आज उत्तर 24 परगना की 16, नदिया और पूर्व वर्धमान की 8, जलपाईगुड़ी की 7 और दार्जिलिंग की 5, कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। मोदी दोपहर 12 बजे आसनसोल में रैली करेंगे। उनकी दूसरी रैली दोपहर करीब 2:30 बजे गंगारामपुर में होगी। बता दें कि बंगाल विधानसभा की 45 सीटों के लिए आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। दोपहर करीब 12:30 बजे गृह मंत्री नकाशीपारा में रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे वो स्वरूपनगर में रैली करने पहुंचेंगे। शाम करीब 4:45 बजे वो हावड़ा पहुंचेंगे, जहां वो एक और रोड शो करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के समय में कटौती करने के साथ ही चुनाव प्रचार थमने के समय को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही हो सकेगा। इसके अलावा अब चुनाव प्रचार 48 घंटे की बजाय 72 घंटे पहले ही थम जाएगा। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग कैसे लगी है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वन विभाग की टीम आग पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आगजनी की खबरें आ रही हैं। दुनिया भर में कोरोना केस 14 करोड़ 5 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 30,11,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 11 करोड़ 93 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 81 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 2,33,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 1 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 1,338 नई मौत से अब तक 1,75,000 मरीजों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 1,22,000 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 63,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 37,03,000 को पार कर गया। राज्य में 398 मौत से अब तक 59,551 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,38,000 को पार कर गया। राज्य में 45,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ भी हुए। मध्य प्रदेश में 11,045 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,84,000 को पार कर गया। प्रदेश में 60 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,425 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 59,183 पहुंच गई है। इधर बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14,912 नए केस मिले हैं। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,24,000 के पार पहुंच गया। वहीं 138 मरीजों की मौत से अब तक 5,580 लोगों की मौत हो चुकी है। 11,807 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,86,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 3,813 नए केस सामने आए। राजस्थान में कोरोना काबू करने के लिए तमाम सख्तियां काम न आई तो सरकार को आखिरकार वीकेंड लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ा। गहलोत सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसका नाम वीकेंड लॉकडाउन दिया गया है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही रहेंगी। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बीच दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लागू कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी कार्य करने वाले लोगों के लिए दिल्ली पुलिस ने कोविड हेल्पलाइन शुरू की है।